हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ट्यूटोरियल। और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 2 का प्रश्नावली 3 का आगे का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ स्टूडेंट कि हमारे पास जैसे क्वेश्चन में दिया गया हो, निम्नलिखित समीकरण निकायों के अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले इसमें अद्वितीय हल का क्या करना है, रिस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध क्या होता है वो चीज जानना है, और उसके बाद k का मान आपको फाइंड करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन किस तरीके से होंगे, है ना। देखिए हमारा क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण निकायों के अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात कीजिए या फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन। ठीक, तो ये हमारा इक्वेशन है कि kx + 2y = 5 एंड 3x + y = 1। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे स्टूडेंट कि अद्वितीय हल के लिए क्या लिख लेंगे, अद्वितीय हल के लिए, या फिर आप इंग्लिश में लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसके लिए हम बात करें तो हमारे पास होता है a1/b1, इसको आप बोलोगे तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये चीज आपको देखना है। ये a1 a2 b1 b2 क्या होता है, तो हम आप सभी जानते हैं कि जो पहला इक्वेशन होता है उस पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग a1x b1y = c1। पहले इक्वेशन को हम इसके द्वारा इन दोनों को तुलना करेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे। ऐसे ही दूसरे इक्वेशन को हम किसके द्वारा कंपेयर करेंगे, दूसरे इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे a2x b2y = c2 से। किससे, इससे, ठीक है। तो आप देख लीजिए x के सामने क्या है, यहाँ पे a1 है और यहाँ पे x के सामने क्या है, k है, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख लीजिए a1 का वैल्यू k। अब a2, अब यहाँ पे y का गुणांक क्या है, b1 है ना, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए b1 बराबर, यहाँ पे क्या है, y का कोफिशिएंट या गुणांक 2 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2। c1 के बारे में बात करें तो यहाँ पे c1 क्या है, c1 है, और जबकि यहाँ पे क्या है, 5 है, तो ऐसे 5 है ना। अब आगे देखिए इसके बारे में, x के सामने क्या है, a2 है, और यहाँ पे x के सामने क्या है, 3 है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए a2 = 3। यहाँ y के सामने, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है ना। तो यहाँ पे y के सामने b2 है, तो b2 का मान 1 है। अब राइट साइड में देखिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, है ना। अब आप इस रिस्ट्रिक्शन में मान रख दीजिए, क्या रखना है, a1 का मान रखिए, तो यहाँ पे a1 का मान k, a2 का मान क्या है हमारे पास, a2 का मान देख लीजिए, यहाँ पे 3 है, तो इस 3 को रखिए। अब ये नॉट इक्वल साइन लिखेंगे, फिर b1 का मान, तो b1 का मान यहाँ पे है 2, और b2 का मान क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो ये 1। तो इस तरीके से हम k = यहाँ से हम लिख सकते हैं k = इस 3 को इधर माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो k नॉट इक्वल टू हो जाएगा 2 × 3। 1 में है, मतलब आप उसको नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। तो इसलिए हमारा k का वैल्यू आ जाएगा नॉट इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, है ना। तो k के नॉट इक्वल टू 6 होने से, है ना, k के नॉट इक्वल टू 6 होने से यह जो क्वेश्चन है वह अद्वितीय हल रखता है, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है x - 2y = 3, 3x + ky = 1। सेम हम पहले क्वेश्चन जैसे बनाए हैं सेम वैसे ही बनाएंगे। आइए देखते हैं कैसे बनाना है हमको। यहाँ पे x के सामने क्या है, 1 है,
तो हम यहाँ पे लिख लेंगे a1 का मान 1 है। फिर b1 का मान की बात करें तो b1 का मान क्या है, y के सामने वाला जो कि -2। फिर c1 का मान क्या है, राइट साइड में है, वो क्या है, 3 है ना। ऐसे ही b1 के बारे में बात करें तो यहाँ पे a2 पहले लिखेंगे, a2 जो होगा वो x के सामने वाला वो हो जाएगा 3। b2 की बात करें तो k y के सामने वाला वो k होगा। फिर c2 की बात करें तो 1 होगा, ठीक है। अब आप क्या लिख लीजिए, अद्वितीय हल के लिए, ठीक है, अद्वितीय हल के लिए, या यहाँ बोल सकते हैं फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए a1 का वैल्यू क्या है, 1 है, और a2 का वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखिए, नॉट इक्वल टू साइन लगाइए। फिर b1 का वैल्यू क्या है, -2 है, और b2 का वैल्यू क्या है, अपॉन में k है। आप इस k को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करिए, आप k के साथ 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो k ही आएगा, और नॉट इक्वल वही रहेगा। 3 के साथ -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आएगा। तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन, मतलब k का मान, यदि k का मान नॉट इक्वल टू 6 होगा, k का मान नॉट इक्वल टू 6 होगा, तभी ये जो सिस्टम है, ये दूसरा इक्वेशन जो है वह जो है यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, ठीक है। अब हम इसके बाद, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है kx प्लस 3y इज इक्वल टू k माइनस 3 एंड 12x प्लस ky इज इक्वल टू k, ठीक है। आप पहले क्या लिखिए, इस x के सामने वाले को a1 बराबर k, फिर y के सामने वाले को b1 बराबर 3, फिर राइट साइड वाले को c1 बराबर k माइनस 3 लिख लीजिए। यहाँ के a2 से स्टार्ट करेंगे, a2 जो होगा वो 12 हो जाएगा, b2 जो होगा वो k हो जाएगा, और c2 जो होगा वो भी k हो जाएगा, ठीक। अब आप क्या कर लिखिए, अद्वितीय हल के लिए, क्या लिखिए, अद्वितीय हल के लिए, या फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए वैल्यू पुट करते हैं, a1 का वैल्यू हम लिखेंगे k, और a2 का वैल्यू क्या है हमारे पास, देख लीजिए यहाँ पे 12 है, तो यहाँ हम 12 लिखेंगे, नॉट इक्वल साइन लगाएंगे। b1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 है, और b2 का वैल्यू क्या है, k है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे k। अब आप पीरियड मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, है ना। तो पीरियड गुणा करिए, k का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो k स्क्वायर नॉट इक्वल, आप 3 को 3 लिख ही रहे हैं, और 12 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे, है ना। आपको वैल्यू किसका चाहिए, k का, तो आप जो k स्क्वायर है उसको आप k लिख लीजिए, नॉट इक्वल लिखिए, और स्क्वायर जब हटेगा तो इस साइड रूट लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू, अच्छा 12 को आप क्या कर सकते हो, 3 गुणित 4 लिख सकते हो, 3 इंटू 4 लिख सकते हो, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आप इसको और ऐसे लिख सकते हैं, मतलब आपका k का जो मान है वो नॉट इक्वल टू रहेगा 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब आप देख लीजिए, एक पेयर और दो पेयर, तो आपको एक पेयर और दो पेयर मिल गया, तो पेयर मतलब जोड़ी जो बनता है उसको हम रूट से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा k नॉट इक्वल टू 3, एक तो 3 निकलेगा बाहर और एक तो 2 निकलेगा, तो इसलिए k नॉट इक्वल टू आपका आंसर आएगा k नॉट इक्वल टू 6। तो k का मान 6 नहीं होने पर आपका ये सॉल्यूशन जो है वो क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन रखता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू k एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। आप सेम काम करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे, ये जो है वो a1 बराबर क्या है, 4 है,
B1 बराबर क्या है, -5 है, y का जो गुणांक है उसको। C1 बराबर क्या है, आप इस k को लिखेंगे राइट साइड को। अब ऐसे ही यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे A2 बराबर 2, है ना। फिर y के सामने वाले को B2 बराबर लिखेंगे -3, फिर C2 बराबर आप लिखेंगे 12, ठीक है। अब आपको फिर वही काम लिखना है अद्वितीय हल के लिए, यहाँ पे लिख लीजिए अद्वितीय हल के लिए। अब अद्वितीय हल के लिए फिर हमारा काम क्या होगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब आप वैल्यू को रख दीजिए। A1 का मान क्या है हमारे पास, 4 है। A2 का मान क्या है हमारे पास, यहाँ पे A2 का मान क्या है, 2 है, और नॉट इक्वल साइन लगाइए। फिर B1 का मान क्या है, -5 है, और B2 का मान क्या है हमारे पास, -3 है। B2 का मान क्या है, -3 है, ठीक है। अब आप क्या कर लीजिए, देख लीजिए दोनों ही कंडीशन में ये नॉट इक्वल आएगा, ठीक है। और k का मान यहाँ पे निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब k का हर एक मान के लिए ये अद्वितीय हल रखेगा। क्यों, क्योंकि k आपको मिलेगा ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो k के हर मान के लिए कोई भी रख लो आप, चाहे k का मान 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, है ना, जो भी वैल्यू रखते हो, हर एक मान के लिए ये क्या मिलेगा, अद्वितीय हल मिलेगा। इसलिए आप लिख सकते हो यहाँ पे k के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है, अद्वितीय हल रखता है। ये लिख लेना आप स्टूडेंट, ठीक है। अब तो इस तरीके से ही आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे, है ना। तो चौथा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकायों के अनंततः अनेक हल हो। या फिर हम बोल सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ सिस्टम व्हेन सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि कोई भी दो इक्वेशन यदि हमको दिया गया है तो वह k के किस मान के लिए अनंत हल रखता है, या हम बोले इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखता है। ये चीज हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। आप सबसे पहला आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपका काम ये रहेगा कि आप पहले A1 का वैल्यू, B1 का वैल्यू, फिर C1 का वैल्यू, ये तीनों चीज आप लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप लिखेंगे A2 का वैल्यू, फिर B2 का वैल्यू, फिर C2 का वैल्यू, ये तीनों चीज हम लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, देखिए x के ये पहले इक्वेशन में जाना और पहले इक्वेशन के x का जो सामने में जो भी मेंबर हो उसको हम A1 में लिखेंगे, और y के सामने में जो भी मेंबर हो उसको B1 में लिखेंगे, और इक्वल में जो भी मेंबर हो उसको हम C1 में लिखेंगे, ठीक। ऐसी सेम आगे देखेंगे तो x के सामने में जो भी मेंबर है उसको हम लिखेंगे k-1, तो ये हमारे पास हो जाएगा A2 में। फिर दूसरा वाला जो होगा वो क्या होगा, y के सामने वाला, ठीक है। y के सामने में क्या है, k+2 है तो k+2 लिखेंगे। फिर राइट साइड में क्या है, 3k है तो हम 3k लिखेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसमें कि आपको बोला गया है ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या अनंततः अनेक हल प्राप्त हो, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए अनंततः अनेक हल, ठीक है। अनंततः अनेक हल के लिए ऐसा लिख लीजिए, या फिर आप चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके लिए आपका जो प्रतिबंध होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये तीनों चीज बराबर होते हैं, ठीक है।
उसके बाद इन तीनों को बराबर रखने के बाद हम क्या निकाल लेंगे, x का k का मान फाइंड कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू इसमें हम पुट कर लेंगे और पुट करने के बाद आगे इसको हल करेंगे। तो रखिए, वैल्यू रखिए। a1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है, तो यहाँ पे मैं रखूंगा a1 का वैल्यू 2। a2 का वैल्यू क्या है, k - 1 है, तो k - 1 लिखोगे। फिर यहाँ पे आएंगे b1 का वैल्यू क्या है, तो b1 का वैल्यू है 3। फिर b2 का वैल्यू क्या है, k + 2। फिर आगे आते हैं, c का वैल्यू कितना है, वो है c1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे हम रख दिए 7। फिर c2 का वैल्यू कितना है, c2 का वैल्यू है 3k। तो ऐसे हम निकाल लेंगे, है ना। अब आप कोई भी दो पेयर को बराबर ले लीजिए, उसके बाद आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी दो को। तो जैसे मैं लेता हूँ फर्स्ट, इन दोनों को लेके चलता हूँ, ठीक है, इन दोनों को ले लेता हूँ। 2/k - 1 बराबर 3/k + 2। अब आप इसको क्या कर दीजिए, तिर्यक गुणा कर लीजिए। क्या लिख लीजिए, तिर्यक गुणा करने पर। तो आगे देखिए हैं, तिर्यक गुणा जब हम करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा k + 2 के साथ, और 3 का मल्टीप्लाई k - 1 के साथ होगा, ठीक है। तो ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आगे देखते हैं आगे कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो यहाँ पे आएगा 2k + 4, और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3k - 3। अब आपको क्या करना है, ये जो 2k है उसको हम राइट साइड पक्षांतर करेंगे या ट्रांसफर करेंगे, और 3 को हम लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ से आपको 4 तो यही रहेगा, 3 इधर आएगा, तो यहाँ पे आएगा +3, और यहाँ पे होगा 3k - 2k। तो आप इस तरीके से आपको 7 मिलेगा, और इस साइड आपको k का मान मिल जाएगा। 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो 1k बच गया, तो k का मान 7 हो गया। तो इस तरीके से आप k के मान 7 होने से हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, अनंत हल रखेगा। हमारा जो सिस्टम जो गिवन दिया गया था वह अनंत हल रखेगा जब k का मान 7 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल। अब आगे देखते हैं 5वां का दूसरा क्वेश्चन। वो है हमारे पास kx + 2y - 4 = 0 एंड 5x - 3y + 6 = 0। तो आप इसको पहले को इस तरीके से लिख लेना कि kx + 2y बराबर, ये जो -4 है ना उसको आप पक्षांतर कर देना, तो यहाँ पे बराबर में आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसको हम समीकरण 1 ले लीजिए। अब इसको लिख लेते हैं 5x - 3y बराबर, अब ये जो 6 है ना वो प्लस में है, वो पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो -6, ये समीकरण 2 आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, a1 बराबर लिखेंगे, b1 बराबर लिखेंगे और c1 बराबर लिखेंगे। फिर ऐसे ही a2 बराबर लिख लेना है, b2 बराबर लिख लेना है, c2 बराबर लिख लेना है, ठीक है। अब उसके बाद फिर कंपेयर करना, ठीक है। लिखिए वेक्टर, पहले आप लिखेंगे x के सामने वाला जो है पहले समीकरण का, जो x सामने में है उसको आप लिखेंगे k, फिर y सामने जो है उसको 2, फिर राइट साइड में जो है वो 4, फिर यहाँ पे सेकेंड वाले इक्वेशन में a2 वगैरह लिखेंगे, तो यहाँ पे होगा 5, और y सामने जो है -3, और राइट साइड में है -6। तो इस तरीके से पहले लिख लीजिए। अब आप लिख लेंगे अंततः अनेक हल के लिए। क्या लिखेंगे, अंततः अनेक हल के लिए, या आप लिख सकते हैं फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए आप लिखेंगे यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये आप साइन का यूज करेंगे। अब इसका यूज करना है तो आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो फिर आप देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे हो जाएगा k/5 बराबर, यहाँ b1 का मान जो होगा वो 2 - 3 बराबर c1 का मान जो होगा वो 4 y - 6।
आप कोई भी दो को लिख लीजिए और k का मान आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी दो को मैं लेके चलता हूं और k का मान निकाल रहा हूं, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा k का मान। तो यहाँ पे हम लिखेंगे k इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 5, ठीक है। तो k का मान आपको मिल जाएगा 10/3, अच्छा माइनस है इसलिए माइनस के साथ में रहेगा ये, ठीक है। तो k का मान क्या हो जाएगा -10/3। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब आइए देखते हैं इसके बाद आगे का क्वेश्चन। आगे हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में है हमारे पास, वो क्वेश्चन है 3x प्लस ky इज इक्वल टू 7। 3x प्लस ky इज इक्वल टू 7 एंड सेकेंड है आपका 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है 1 है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में सेम काम आप क्या लिख लीजिए, यहाँ a1 का मान x के सामने वाला जो होगा वो a1 होगा। फिर आप यहाँ पे लिख लीजिए b1 का मान क्या होगा, y के सामने वाला जो होगा वो b1 होगा, जिसको हम k बोलेंगे, ठीक है। c1 का मान राइट साइड में जो होगा वो आपका c1 होगा, ठीक। अब ऐसी सेम इसमें a2 लिखें। a2 का मान क्या होगा, x के सामने वाला जो होगा वो आपका a2 होगा। फिर y2 के लिए हम क्या लिखेंगे, b2 के लिए क्या लिखेंगे, y के सामने वाला जो भी होगा, मतलब यहाँ पे -5 है तो -5 होगा, ठीक है। अब c2 का वैल्यू की बात करें तो ये वाला 1 होगा, आप ऐसे निकाल लीजिए। अब फिर आप यहाँ पे लिखेंगे अंततः अनेक हल के लिए, क्या लिखेंगे आप, अंततः अनेक हल के लिए या फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसके लिए हम क्या निकालने वाले हैं, तो रिस्ट्रिक्शन जो होगा वो होता है a1/a2, फिर b1/b2 बराबर c1/c2। आप इस पे वैल्यू को रख दीजिए। तो देखिए रखते हैं, तो यहाँ पे आएगा 3/2 है ना, ये 3/2 अपॉन में लिख लीजिए, फिर k/-5 और यहाँ पे 7/1। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, है ना। अब आप इसमें क्या करेंगे, दो तरीके से इसका हल होगा। कैसे, एक तो यहाँ पे क्या होगा, इसका और इसके साथ पेयर बना के लिखना और इसका इसके साथ पेयर बना के लिखना, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं दिख रहा है, तो आप इसको इक्वलिटी बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो यहाँ से इन दोनों को बराबर रहेंगे, फिर इन दोनों को बराबर ले जाएंगे। तो यहाँ से आप लिखेंगे 3/2 बराबर k-5। तो इज इक्वल टू यहाँ -5 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 5×3=15 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5×3=15, 15/2 बराबर k। एक तो 15/2 जो होगा वो k का मान होगा, और एक और होगा, कैसे, इसका और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो k इज इक्वल टू एक और होगा, क्या, k-5 और 7/1, ठीक है। इन दोनों को लेके चलेंगे और ये जो है आप पक्षांतर कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा k बराबर 7×5 कितना होगा, -35। तो ये दो मानों के लिए यह जो होगा अनंत हल रखेगा। किन दो मानों के लिए, इन दो मानों के लिए अनंत हल रखेगा, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। आइए अब चौथा क्वेश्चन पे वर्क करते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हमारे पास चौथा क्वेश्चन है 4x - 6y इज इक्वल टू k, ठीक है। और है नेक्स्ट है 2x, यहाँ पे लिख लेते हैं 2x - 3y इज इक्वल टू 12, ऐसा लिखा गया है, ठीक है। अब बताइए कि k के किन मानों के लिए ये अनंत हल रखता है। तो आप इसके लिए आप क्या करेंगे, पहला वही काम सेम, a1 का मान 4 के सामने वाला जो 1 से सामने वाला जो होगा वो आपका a1 होगा। b1 का मान y के सामने वाला जो होगा वो आपका b1 का मान होगा। फिर c1 का मान जो आपका राइट साइड में होगा वो c1 होगा। फिर इस पे आते हैं a2 के मान के बारे में। a2 का मान क्या होगा, x के सामने वाला जो है वो 2 है। फिर b2 का वैल्यू बात करें तो ये -3 है। तो ऐसे
फिर C2 का वैल्यू, C2 का मान क्या है, राइट साइड में 12 है। तो ऐसे इस तरीके से आप मान निकालेंगे। अब आप यहाँ फिर लिखेंगे अनेक हल के लिए, है ना, अनेक हल के लिए फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन होता है A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर होते हैं, है ना। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो 4/2 बराबर -6/-3 बराबर K/12। आपको किसका मान चाहिए, K/12 का। तो इस K के साथ में इसको बराबर ले लीजिए या इस K के साथ में इसको बराबर ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये देखिए आप 3 दूनी 6 होगा तो 2 ही आएगा, या 2 से आप इसको भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, तो दोनों ही कंडीशन सेम आ रहा है। तो इसका साथ इसके बराबर ले लीजिए या इसके बराबर चलेगा, कोई भी एक ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, ये इसको बराबर लेके चलते हैं, तो 4/2 = K/12। अब इसको काट लीजिए तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से 2 बराबर हो जाएगा K/12। अब इस 12 को मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो यहाँ पे आएगा 24/K। तो K का मान हमको क्या मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। मतलब K के मान 24 होने से हमारा जो सॉल्यूशन होगा, ये जो इक्वेशन है वह क्या रखेगा, अनंत हल रखेगा। तो हम इस तरीके से 500 क्वेश्चन को हल करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो थैंक यू।